हरि नाम की महिमा। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा में जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए। वह गोपी भी उस संत की कथा सुनने गई। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। ईश्वर का नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। संत की कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने मथुरा जा रही थी। बीच में यमुना नदी बह रही थी। आज गोपी को उस संत की बात याद आई। संत ने कहा था कि भगवान का नाम लेने से तो भव सागर पार हो सकता है। गोपी ने सोचा कि भगवान के नाम स्मरण से भव सागर पार हो सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं करा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में श्री हरि के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली ग्वालन यमुना जी की ओर आगे बढ़ी और अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो उसे लगा मानो जमीन पर चल रही है और धीरे धीरे वह यमुना नदी पार कर गई। यमुना पर पहुंचकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत महाराज ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया नदी पार जाने का। अब रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन इस गोपी को विचार आया कि संत ने मेरा इतना भला किया तो मुझे उन्हें खाने का निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने के लिए निकली तब संत को भोजन का निमंत्रण देने के लिए गई। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर से यमुना नदी आई। संत नाविक को यमुना पार ले जाने के लिए बुलाने लगे तो गोपी बोली कि महाराज, नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम तो यमुना जी में चलते चलते ही उस पार पहुंच जाएंगे। तब संत ने कहा, गोपी, ये कैसी बात कर रही हो? यमुना जी को चलते चलते कैसे पार करेंगे? गोपी ने कहा, बाबा, आपने ही तो मुझे रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान का स्मरण करने से भव सागर पार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब भगवान के नाम से भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसीलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गोपी को कहा, गोपी, तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने श्री हरि का नाम स्मरण किया और जिस प्रकार प्रतिदिन जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो वे झपाक से पानी में गिर गए। इससे संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और उसने संत का हाथ पकड़ लिया और फिर से वह जब पानी में चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत आश्चर्यचकित रह गए। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी, तू धन्य है। मैंने हरि नाम स्मरण की महिमा बताई, पर सही समय पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं ले सका। वास्तव में तो सही अर्थों में श्री हरि नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर ईश्वर के नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने पर हम इसका पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। श्री हरि का नाम मात्र ही हमारे सभी जन्म के पापों को मिटाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। भगवान नाम पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विहल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, इस भाव से सदैव नाम प्रभु का सुमिरन एवं जप करते रहना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।